तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? मोलरिटी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या था कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है वो हमारा क्या कहलाता था? कंसंट्रेशन। एक पढ़े थे मास परसेंट, तो मास परसेंट का सिंबल क्या था? डब्ल्यू बटा डब्ल्यू। हाँ, डब्ल्यू बटा डब्ल्यू परसेंट क्या बोलते थे हम लोग? मास परसेंट। और मास परसेंट का ऊपर में ग्राम, नीचे में भी ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसल। ये कैसा क्वांटिटी है? यूनिट लेस क्वांटिटी, चाहे इसी को बोलते हैं नो यूनिट। ठीक है। अब एक था हमारा वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट का सिंबल क्या था? V बटा V परसेंट। एक था मास बटा वॉल्यूम परसेंट, उसका क्या था? नहीं, W बटा V परसेंट। सिंबल क्या था? W बटा V परसेंट। ऊपर में यूनिट ग्राम था, नीचे ml, तो यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। ये हो गया आपका मास बटा वॉल्यूम। तो एक था मेरा मास परसेंट जिसका सिंबल था W बटा W परसेंट। आइए, एक था हमारा वॉल्यूम परसेंट जिसका सिंबल था वॉल्यूम बटा वॉल्यूम परसेंट। और एक था मेरा मास बटा वॉल्यूम परसेंट, मतलब W बटा V परसेंट। अब देखिए, कल हम बता रहे थे आपको कि जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा आपका टेम्परेचर, मतलब जहां जहां वॉल्यूम आपको दिखेगा तो समझ लीजिए वो मेरा क्या है? टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर आपका क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, और वॉल्यूम घटाइएगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो ये एक दूसरे की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम मतलब एक को घटाइएगा दूसरा भी घटेगा, एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये हमारा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए, नीचे में देखिए मास, और हमको टेम्परेचर जब जब जिक्र करना है तो वॉल्यूम से करना है। यहाँ पे मास है, तो मास से मतलब वॉल्यूम लिखा ही नहीं है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड हमारा नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मास परसेंट क्या डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं करता है। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में आपको वॉल्यूम दिखा, नीचे में क्या दिखा आपका? वॉल्यूम। तो जैसा जैसा वॉल्यूम वैसे वैसे टेम्परेचर, मतलब यहाँ वॉल्यूम बढ़ाएगा तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, मतलब ये तापमान पर निर्भर करेगा। कौन? वॉल्यूम परसेंट। और ये हो गया मेरा मास बटा वॉल्यूम परसेंट। तो नीचे में आपका फिर से वॉल्यूम दिखा, मतलब नीचे में वॉल्यूम है, इसका मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखिए, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा परसेंट? मास परसेंट। नीचे में वॉल्यूम है तो ये क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। और नीचे में फिर से वॉल्यूम दिखा, तो ये भी हो गया मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे करवाइएगा नहीं, एक चीज और आप देखते होंगे। हाँ, देखिए यहाँ पे ये आपका मास परसेंट, ये आपका वॉल्यूम परसेंट। ऊपर वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम। ऊपर में मास है, नीचे में क्या आपका? वॉल्यूम। ये हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो नीचे में क्या यहाँ वॉल्यूम है? नहीं है। और मास है, यहाँ क्या नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है? नहीं। ये आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। नीचे में क्या आपको वॉल्यूम दिखा? हाँ, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। नीचे में वॉल्यूम है? हाँ है, तो ये भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये दोनों आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो गया, ये दोनों आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो गया। आया बात समझ में? यही पूछता है ऑब्जेक्टिव जो भी बोल रहे हो। तो ये आपको क्वेश्चन नहीं बोल रहे जो बनता है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। एक चीज और आप लोग बहुत अच्छे से देखते होंगे कि कोई भी दवा का बोतल है, लगा दारू बोतल मान लीजिए, आपका दवा का बोतल है, ठीक है, मेडिसिन वाला। तो देखते हो कि मेडिसिन को लिखा जाता है, कहीं लिखा हुआ रहता है कि हाँ कि इसको रखिए दवा को कूल प्लेस में, ठीक है, स्टोर इन कूल प्लेस लिखा हुआ रहता है। इतना बड़ा छोटा सा रहेगा, एक प्रिकॉशन रहता है। प्रिकॉशन के नीचे ये वाला टर्म लिखा हुआ रहता है, समझे? कि इसको कहाँ रखिए? ठंडा वाला जगह में। आखिर ठंडा वाला में कहाँ रखने बोल रहे हैं? इसलिए रखने बोल रहे हैं ना, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इसमें जो भी होगा क्वांटिटी वो हमारा वॉल्यूम के फॉर्म में होता है, अरे लिक्विड के फॉर्म में होता है। लिक्विड का मतलब कि फ्लूइडिटी का गुण होता है, इसके बाद बहने का गुण होता है। दवा को गिरा दूसरी जगह चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसलिए बोलते हैं आपको कि कूल प्लेस में रखिए। इसके पीछे वजह ये है क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर आपका पड़ रहा है ना, मान लीजिए अभी दवा मेरा इतना था, ठीक है, अब क्या वो बाहर से टेम्परेचर पड़ा है शीशे पर,
तो शीशा क्या हुआ, गर्म हुआ। शीशा गर्म हुआ तो अंदर का लिक्विड गर्म हो गया। अब दवा मेरा इतना था तो हो गया मेरा इतना, समझे। तो मामला क्या होता देखिए यहाँ पे, जो दवा बोला था डॉक्टर की 5 ml पीजिए, ठीक है, आप तो 5 ml पीजिएगा ना, और क्वांटिटी इतना तो घट कितना हो जाएगा, देखिए कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉइजनस जैसा फीलिंग आ जाता है, क्योंकि ये डोज आपको बढ़ गया है। आप लोग देखते होंगे खेती करते समय जो आपका मारता है, क्या बोलते हैं, कीड़ों मारने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, वो देखते होंगे कि एक ढक्कन डालता होगा और 1 बाल्टी पानी मिला देता है। तो उसके पीछे वजह ये है कि वो आपको गाढ़ा घोल है, गाढ़ा घोल को फीका करने के लिए बाहर से पानी डाला जा रहा है, समझे। तो उसी तरह मामला यहाँ पे होता है कि अभी इतना था सोल्यूशन में, धूप पड़ने की वजह से इतना हो गया, ये मेरे लिए जहरीला हो गया। जो दवा मेरे लिए अमृत था वही पॉइजन हो गया, समझे। अब पीजिएगा इस पे तो चल जाइएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसको दवा, जितना भी दवा, बहुत सारी चीजें लिखा, जनरली तो दवा में अक्सर लिखा रहता है, दारू बोतल में भी लिखा रहता है कहीं। तो क्या होता है ये हमारा, हाँ, कि हमेशा इस ध्यान रखने के जो भी लिक्विड आपका फॉर्म है उसको हमेशा है सो धूप से बचाए रखना चाहिए, ताकि उसका क्वांटिटी कम हो ना जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वॉल्यूम और टर्म है वो टेम्परेचर क्या होता है, डिपेंड करता है। आप लोग क्लोरोफॉर्म सुने हैं, क्लोरोफॉर्म? हाँ, देखिए यहाँ पे ये मेरा बर्तन है सर, बहुत अच्छा, उसके बारे में जो बताने जा रहे हो सर सुनेंगे कभी। ये आपका बर्तन, ठीक, बोला जाता है ना कि बर्तन में क्लोरोफॉर्म को से पूरा भर के रखा जाता है, पूरा क्या है, भर के रखा जाता है, पूरा भरा हुआ, ये हो गया उसका क्वार्क, मतलब से ढका हुआ है। अब देखिए मामला क्या होता है इसमें, ये मेरा जो बोतल होता है ना, वो बोलते हैं ना कि जो बोतल में रखिएगा ना वो आपका डार्क कलर का ही बोतल होना चाहिए, मतलब गहरा रंग का बोतल। इसके पीछे वजह क्या सुनिए, हाँ, लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। देखिए गहरा रंग का जो बोतल है ना, यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म। अब मामला क्या होता है देखिए, डार्क कलर का बोतल है, आपका बाहर से देखिए यहाँ पे सनलाइट आया, बाहर से सनलाइट आया, तो ये जो डार्क कलर का बोतल ही है ना, वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तेजी से, ठीक है। तो डार्क कलर का बोतल है, हाँ, तो सनलाइट को इधर से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है, हमारा जो क्लोरोफॉर्म है ना, वो आपका ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट कर जाता है और एक पॉइजनस गैस बनाता है, ठीक है, जिसका नाम है फॉस्जिन गैस। क्या है, फॉस्जिन गैस। और इसके अलावा बताता है कि जब भी क्लोरोफॉर्म को लीजिएगा ना तो पूरा भर के लीजिएगा यहाँ तक। तो भर के इसलिए लेने बोलते हैं आपका, ताकि बाहर से आपका अगर एयर गलती से भी एंट्री कर गया ना तो तुरंत क्लोरोफॉर्म एयर के साथ रिएक्ट करता है और एक गैस बनाता है, जिसका गैस का नाम है COCl2। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, इसी को बोलते हैं फॉस्जिन गैस, जो हम लोग के लिए क्या है, जहरीला। तो यहाँ पे देखिए आप, मान लीजिए कि हम क्लोरोफॉर्म पूरा भर के नहीं लिए, क्लोरोफॉर्म को भी यहीं तक लिए, ठीक। अब उसको तो लोप तो करना पड़ेगा ना, तब बाहर से लोप किए तो थोड़ा सा एयर यहाँ पर आ गया। अब थोड़ा कहने को थोड़ा सा एयर है, अब वही थोड़ा सा एयर क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेगा, वो फॉस्जिन गैस बना देगा वो। अब क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल करें तो क्लोरोफॉर्म का यूज है, तो आप इस ढक्कन को खोले, जैसे खोलेगा तो यहाँ जो गैस निकलेगा ना, वो गैस आपके नाक तक पहुँचेगा, आप तुरंत उसको स्मेल कीजिएगा। जैसे आप स्मेल कीजिएगा, आपका जो हार्ट का जो हार्ट बीट है, जिसका रेट बढ़ते रहता है कम बेसी, वो जो धूप धूप करता है, धूप धूप करना बंद कर देगा आपका, समझ, अपना डेंजर है। जैसे स्मेल लीजिएगा तैसे पता चला आप चल गए, इतना डेंजर गैस ये क्लोरोफॉर्म है, बस समझ में। आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा टर्म करेंगे, मोलारिटी। मास परसेंट आपको खत्म हो गया था, वॉल्यूम परसेंट भी खत्म हो गया था, मास बाय वॉल्यूम परसेंट भी खत्म हो गया था। तो आज हम लोग एक नया टर्म है, वो हमारा है मोलारिटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यही रहेगा आपको, एक मोलारिटी और दूसरा आपका मोलारिटी, तीसरा आपका मोल कैसे। सबसे ज्यादा मोलारिटी और मोलारिटी से आपका पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कि मोलारिटी आखिर होता क्या है। ये मेरा ये कंटेनर, और ये कंटेनर में पानी लिए हुए, में ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो पानी है वो हमारा क्या है, 1 लीटर का सॉल्यूशन है। क्या है हमारा, 1 लीटर का सॉल्यूशन। तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का मात्रा
परजेंट है वही हमारा क्या कहलाता है, मोलरिटी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मोलरिटी का सिंबल जानते हैं, तो मोलरिटी का आपका सिंबल हो गया कैपिटल M। उसके बाद आता है हमारा इसका डेफिनेशन। तो हम बोल रहे हैं ना कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेना है आपको, लीटर में, और ऊपर बाहर से क्या डाल रहे हैं आप लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसी को लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए ऊपर में फिर आपको मोल दिख गया, तो हम लोग पढ़े थे कि मोल बराबर क्या होता है, मास बटा मोलर मास। तो ऊपर में मेरा मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट को देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आएगा, कंफ्यूज कर देगा। देखिए एक हम लोग पढ़े थे मोलर मास, जिसका सिंबल क्या था, कैपिटल है, याद है। एक हम लोग पढ़े थे मोलर मास, जिसका सिंबल क्या हमारा, कैपिटल है। तो फिर मेरा मोलर मास ही आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बोला कि आप कैपिटल M लीजिए, तो यहाँ पर कैपिटल M हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ भी पीछे भी मोलर मास पढ़े तो वहाँ भी कैपिटल M, यहाँ भी कैपिटल, तो कंफ्यूज कर देगा पर्सन। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, मास बटा मोलर मास, यहाँ लिया स्मॉल w सॉल्यूट का, और मोलर मास ले रहे यहाँ पर कैपिटल W किसका, सॉल्यूट का, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें ले लिए, लीटर में। तो ये हमारा निकल गया मोलरिटी का फॉर्मूला, कि जब सॉल्यूट के मास को भागा दीजिएगा मोलर मास सॉल्यूट से, और फिर गुना कीजिएगा 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से, तो जो आपको प्राप्त होगा वही आपका मोलरिटी कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे में फिर से हम लोग को वॉल्यूम दे दिया, तो जैसा जैसा वॉल्यूम वैसा वैसा आपका टेम्परेचर। यहाँ पे वॉल्यूम देखा, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो मोलरिटी आपका घटेगा। जो हमारा वॉल्यूम वो हमारा क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। जा रहा बात, कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज कर गए, अच्छा रिपीट कर दे। हम लोग ऐसे आधा बिंदु मत रहिए सर टाइमिंग नहीं कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग का नहीं हो पाता, कैसे नहीं बोल, हम लोग का टाइमिंग नहीं हो पाता, क्योंकि 10 साढ़े 3 लोग रूम जाते हैं, फिर खाना बना के तुरंत आना पड़ता है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। अच्छा लेकिन बात नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ये हमारा मोलरिटी बताएंगे, किस तरीका सिखाएंगे आप, ठीक है। मोलरिटी है ना, सबसे पहले हम लोग मोलरिटी का सिंबल जान लें। इतना तो बात आया दिमाग में कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना, वही आपका मोलरिटी कहलाता है। इतना क्लियर हुआ। तो मोलरिटी का सिंबल हो गया आपका कैपिटल है, लिखिए। दूसरा आता है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन बोलता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए बोलता है सॉल्यूशन के 1 लीटर में उपस्थित सॉल्यूट की मोल की संख्या है मोलरिटी। अब आए बात समझ में, वही चीज बोल रही थी, हम सिर्फ उसको मुंह से बोले थे, आप लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में उपस्थित सॉल्यूट के मोल की संख्या है मोलरिटी। तो होता क्या ना कि ऑब्जेक्टिव में आपको इतना दे देगा, दे क्या रहेगा, दिया हुआ था इस वक्त के एग्जाम में लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए मोलरिटी, ऑप्शन नंबर बी मोलरिटी, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मलिटी, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो क्या मारिएगा, मोलरिटी। फिर आता हमारा मैथमेटिकल टर्म। इसी फॉर्मेट को कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा मैथमेटिकली। ये टर्म तो अक्सर लिखते होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं गणितीय रूप से, समझे, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म को लिखना। तो हम लिखने जा रहे हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी का सिंबल क्या हो गया हमारा, कैपिटल है। तो मोलरिटी का सिंबल कैपिटल है मान लिए। ऊपर में है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बात क्लियर हुआ? वही चीज लिखे जो यहाँ पे लिखे उसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मोल की संख्या कहलाती क्या? मोलर रेटिंग। अब इसका जो फॉर्मेट और छोटा लिखने जा रहा है ये बहुत डेंजर है, वो तो ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है यहाँ से। देखिए मोलारिटी का सिंबल हो गया आपका कैपिटल है, तो यहाँ पर लिख दिए कैपिटल है। अब बोला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल का सिंबल क्या हो गया? स्मॉल है। और अगर कैपिटल ए लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मोलर मास नहीं होगा, कैपिटल ए। हाँ और ग्रेटर सिंबल हो जाएगा तो कंफ्यूज कर देगा, इसलिए बोले ना कि सिंबल ध्यान रखिएगा। तो नंबर ऑफ मोल का सिंबल हो गया मेरा स्मॉल है, यहाँ पर स्मॉल है लिख दिए। अब आया मेरा सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का सिंबल आखिर ए ले कि बी ले, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। देखिए जब कभी आपको कहीं सॉल्यूशन लिखा हुआ हो और कहीं पर ए और बी लिखा हुआ हो तो ए का मतलब होता है आपका सॉल्वेंट और बी का मतलब हमेशा क्या होता है? सॉल्यूट। ये चीज पहले भी आप शायद पढ़े होंगे कि ए को हमेशा क्या माना जाता है? सॉल्वेंट, और बी को हमेशा सॉल्यूट। तो हमको किसका मोल लिखना है? सॉल्यूट का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? बी यूज करेंगे। यहाँ पर लिख दिएंगे हम लोग NB। योग्य मेरा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो वॉल्यूम का सिंबल क्या हो गया? V। यहाँ पर लिख दिए हम लोग V, और किस में लेना है? लीटर में। लीटर में ले लिए। क्या इसी फॉर्मेट को और छोटा लिख सकता हूँ? देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने जा रहे हैं, तो क्या मोलारिटी को अगर वॉल्यूम से गुना कीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्रिस क्रॉस गुना कर ले, योग्य मेरा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक और फॉर्मूला आ गया कि जब मोलारिटी को गुना कीजिएगा वॉल्यूम से तो आपको नंबर ऑफ मोल प्राप्त हो जाएगा। किसका? सॉल्यूट का। तो ये जो इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ ना, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे और एक इक्वेशन है। क्लियर हुआ ये वाला पोर्शन? देखिए देखिए यहाँ पे हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे कि मोलारिटी बराबर क्या हुआ? हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि मोलारिटी बराबर क्या हुआ था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का सिंबल क्या पढ़े थे हम लोग अभी? NB। क्या पढ़े थे? NB। इसी को फॉर्मेट में लिख देते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे लिखे थे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स, मास बटा मोलर मास, तो ऊपर में लिख सकते हैं हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए नीचे में आपका ये सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के बदले लिखे, ठीक है। नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ लिखे 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये कहाँ से लिखे हम लोग? इक्वेशन नंबर 1 से। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या हुआ? आप लोग मूवमेंट क्या कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे ये आपका मोलारिटी का ये फॉर्मूला है, इसी के मदद से हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे कि जब सॉल्यूट के मास को भागा दीजिएगा किससे? सॉल्यूट के मोलर मास से, और फिर गुना कीजिएगा किससे? वॉल्यूम 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से। तो जो आपको प्राप्त होगा वही आपका मोलर रेटिंग कहलाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मूला। फिर हम लोग पॉइंट नंबर 3 है ना, फिर हम लोग यूनिट लिखेंगे। अब देखिए ऊपर में आपका मास है, ठीक है, यहीं पे आते हैं। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स था आपका, तो मोल है ऊपर में, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग मोल।
और नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वो भी किसमें लेना आपको, लीटर में। नीचे में लिख दिए हम लोग लीटर, ऊपर में मोल था तो यहाँ पर मोल लिख दिए, नीचे लीटर ऊपर गया तो क्या बन गया, पर लीटर। ये हो गया मेरा मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल है। मोल पर लीटर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल है। और कैपिटल एम को हमेशा हम लोग पढ़ते हैं मोलर। क्या पढ़ते हैं दोस्त, मोलर। तो मोल पर लीटर का सिंबल हो गया कैपिटल एम, और कैपिटल एम को ही पढ़ते हैं मोलर। और मोलर का मतलब ये हो गया मोल पर लीटर। यही बोलता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही आपका मोलर रेटी कहलाता है। फिर पॉइंट नंबर 4 आता है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट। पॉइंट नंबर 4 बोलता है हमारा कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। देखिए यहाँ बोलते हैं कि टेम्परेचर में परिवर्तन के साथ सॉल्यूशन का मोलरिटी परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर आपका वॉल्यूम चेंज होगा तो कहीं ना कहीं मोलरिटी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो मोलरिटी घटेगा, और आप अगर इसको घटाइएगा तो वॉल्यूम आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर ये मोलरिटी है, ये वॉल्यूम है, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलरिटी मेरा घटेगा। तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ लिखिए आप, इसके आगे यहाँ पे एक पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। बोले लिखिए इक्वेशन 1। हाँ लिखिए पहले जो बोले इक्वेशन 1 कैन also be ये वाला बोल कैन also be written as अरे WRITTENH नहीं लिख पाए, लिखिए इक्वेशन 1 कैन also be written as, मैंने बोला जा रहा है कि इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ से लिखिए, ये लिखिए, फिर ये लिखिए, और आपका ये लिखिए। ये आपका फॉर्मूला है, ये वाला आपको आप लिख चुके हैं, समझे, आप ये लिख चुके हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे डाइल्यूशन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूला देखिए यहाँ पे सबसे पहले जानिए कि डाइल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूशन का मतलब होता है कि गाढ़ा घोल को पतला करना, वही आपको क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। जिसे हम लोग क्या किए, 2 कंटेनर लिए, ये हो गया मेरा पहला बर्तन और ये हो गया मेरा दूसरा बर्तन। तो ये हमारा 2 कंटेनर है। अब क्या करें कि कंटेनर में ना माना जा रहा है कि यहाँ पर मोलरिटी मेरा क्या है, M नाम का, अब वॉल्यूम है मेरा V नाम का, और पहला बर्तन है तो मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम क्या हो गया, V1। अब क्या कर रहे हैं हम, पे जनरल लाइफ में आते हैं, ठीक है। ये बर्तन है हमारा, और बर्तन में मेरा क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब पानी है आपका प्रेजेंट। यहाँ पर आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, और बाहर से अब क्या किए, शुगर का क्रिस्टल डालें। तो शुगर का क्रिस्टल डालें, उसके बाद हम लोग कुछ समय के बाद शरबत बन गया। अरे वाटर चीनी मिल गया तो शरबत बन गया आपका। तो जो आपका शरबत बना वो आप पी के देखें तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा मीठा है। बहुत ज़्यादा मीठा का मतलब आप कैसे सॉल्यूशन बता रहे कि वो आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्या आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सर अभी ये जो आप सॉल्यूशन बनाए ना उसमें शुगर का मात्रा ज़्यादा है और पानी का मात्रा क्या है, कम है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग चाहेंगे कि यार ये जो घोल बन गया मेरा गाढ़ा घोल है, हम लोग चाहेंगे कि इसको पतला घोल में कन्वर्ट करें। तो 2 उपाय। पहला उपाय आपका कि सॉल्यूशन से चीनी को बीच कर निकाल लीजिए। ये पॉसिबल है क्या? अरे पॉसिबल नहीं है, समझे।
हमें तो वैसे भी सॉल्यूशन दिखवे नहीं करते कि चीनी कहाँ गया, तो हम बीच के कहाँ से निकाल दिए, तो वो तो चल गया। अब दूसरा आप एक उपाय बचता कि बाहर से आप पानी डाल दीजिए, तो बाहर से क्या कीजिएगा, पानी का मात्रा बढ़ाइएगा। तो जो सॉल्यूशन मेरा यहाँ तक था, पानी डालिएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ तक हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि आप क्या करें कि पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो जो हमारा शुगर का जो मिठास था, वो मिठास आपका क्या हो जाएगा, कम होगा। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सॉल्यूट का मात्रा डिफरेंस कर जाएगा, सॉल्यूट का मात्रा कोई डिफरेंस नहीं करेगा वो। अरे जितना चीनी यहाँ 10 ग्राम, अगला बर्तन में 10 ही ग्राम है, आप बढ़ा क्या रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पानी। तो जो भी यहाँ पर डिफरेंस करो हमारा पानी की वजह से हो रहा है। पानी कम डाले तो ज़्यादा मीठा, पानी ज़्यादा डाले तो कम मीठा। इसी को तो हम बोले थे DVC, उस दिन हम लोग बोले थे DVC। तो D से हो गया आपका डाइल्यूशन, ये वाला था। V से हो गया वॉल्यूम। हम बोले कि वॉल्यूम को जब बढ़ाएंगे ना तो कंसंट्रेशन मेरा घट जाएगा। मतलब जब पानी का मात्रा बढ़ाइएगा तो चीनी का मात्रा उसके तुलना में, मतलब मिठास की तुलना में क्या हो जाएगा, कम। और वॉल्यूम कम तो मिठास ज्यादा। ये एक दूसरे क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तब देखिए मामला क्या है, मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। अब क्या करें कि बाहर से हम वाटर का मॉलिक्यूल डाल दें। तो वाटर मेरा कैसा है, सॉल्वेंट है। वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट। वाटर को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अक्सर वाटर के बारे में कैसे सॉल्व करें, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब क्या करें, बाहर से हम लोग पानी मिला दिए, यहाँ लिखेंगे आफ्टर डाइल्यूशन। वैसे नाम में देखिएगा, नाम में आंसर लिखा हुआ दिख रहा है, D4 डाल दीजिए, पानी डालिए बाहर से, समझे। अरे यहीं पे लिखा हुआ है, समझने का दे रहे कि D4 डालिए, मतलब बाहर से आप पानी डालिए। क्यों डालिए, ताकि आपका जो चीनी का मात्रा, जो मिठास बढ़ गई, मिठास को कम करने के लिए। तो मेरा ये दूसरा बर्तन है। तो अब यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि मोलारिटी यहाँ पर M था, तो यहाँ पर भी मोलारिटी M ले ली। अब वॉल्यूम जो अभी सॉल्यूशन का यहाँ पर था इस बर्तन में, अब पानी में मिलाने के बाद वो मात्रा क्या हो गया, मेरा बढ़ गया। वॉल्यूम आपका V हो गया। पहला बर्तन था तो 1 लिखे थे मोलारिटी, ये दूसरा बर्तन है तो यहाँ पर मोलारिटी 2 लिख दिए। पहला बर्तन था तब वॉल्यूम हो गया 1, दूसरा बर्तन है तब वॉल्यूम मेरा क्या हो गया 2। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला भी जस्ट हम पढ़ाए थे आपको कि मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही पढ़ाए हैं जस्ट, याद आया कुछ। तो हम लोग को यहाँ पे जो देख रहे हैं डिफरेंशिएट, वो किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ मोल। तो क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल बराबर मोलारिटी गुना वॉल्यूम। तो मेरे पास फॉर्मूला आया है कि नंबर ऑफ मोल बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ मोल बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पर ये पहला बर्तन है तो यहाँ पर लिख दिए कि नंबर ऑफ मोल मेरा पहला बर्तन का है, मोलारिटी हमारा फर्स्ट बर्तन का तो 1 लिख दिए। ये दूसरा बर्तन का नंबर ऑफ मोल पता करने जा रहे हैं तो मोलारिटी यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ भी 2 हो गई। यहाँ पर पता चला कि हाँ कि जब मोलारिटी को गुना कीजिएगा वॉल्यूम से तो पहला बर्तन का नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा, किसका, सॉल्यूट का। और जब फिर दूसरा बर्तन के मोलारिटी को गुना कीजिएगा दूसरा बर्तन के वॉल्यूम से, तो जो आपको प्राप्त होगा वो दूसरा बर्तन का नंबर ऑफ मोल प्राप्त होगा। यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि है यार N1 बराबर N2, मतलब दोनों बर्तन में चीनी का मात्रा मेरा क्या है, बराबर। दोनों बर्तन में चीनी का मात्रा मेरा बराबर है, तो N1 बराबर मेरा N2 है। तो विच इम्प्लाई दैट, इसको क्या बोलते हैं, विच इम्प्लाई दैट। इसका मतलब होता है कि जो देता है। तो N1 मेरा क्या है, M1 V1। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग M1 V1 बराबर N2 बराबर हो गया मेरा M2 V2। यहाँ पर लिख दिए M2 और ये हो गया हमारा V2। वो वाला V2 नहीं है, ये वाला V2 है। सुन, ये हो गया मेरा एक और फॉर्मूला M1 V1 बराबर M2 V2। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ है, दिस इक्वेशन इज नोन एज
डाइल्यूशन फॉर्मूला। इस पर भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये फॉर्मूला, ये जो बना हुआ एक क्वेश्चन वो क्या हमारा कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हो गया, डाइल्यूशन फॉर्मूला, जहां पर m1 v1 बराबर क्या होता है m2 v2। तो m1 v1 हमारा क्या है कि पानी मिलाने के पहले का मोलारिटी और वॉल्यूम का सॉल्यूशन, और m2 v2 आपका है कि हाँ कि मोलारिटी एंड वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, और पानी मिलाने के बाद का ये मोलारिटी वॉल्यूम है, और ये पानी मिलाने के पहले मोलारिटी और वॉल्यूम है किसका सॉल्यूशन। देखिए क्या वही तो देखिए इक्वल यहाँ से हुआ है, ये फॉर्मूला में क्या दिए ये देखिए देखिए दोनों बर्तन में मेरा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है बराबर है। चीनी का मात्रा 10 ग्राम यहाँ था तो चीनी का मात्रा यहाँ भी 10 ही ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों का क्या है पहला और दूसरा बर्तन में क्या है बराबर, ये दोनों मेरा बराबर हो गया। तो अगर ये देखिए नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला यहाँ से लगा दिए, इसका मतलब ये होता है, और m2 का मतलब m2 v2 होता है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया।